हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। आइए हम स्तुति करें 1 मिनट के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे हृदय को खोले ताकि हम प्रभु के वचन को ग्रहण करें। तो हम स्तुति इसके लिए दें ताकि उसके पराक्रमों के लिए, और हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं ताकि हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए, ताकि हमें विजय मिले, हम उस परिस्थिति के ऊपर जय प्राप्त करें और प्रभु हमारे द्वारा महिमा ले। धन्यवाद दे ये जीवन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि मसीह का जीवन हम जी रहे हैं। तो आइए हम स्तुति करें क्योंकि वो योग्य है। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, O my soul, and remember his holy name. Thank you. प्रभु धन्यवाद देते आपका वचन और आत्मा के लिए, आपके हर एक आशीष के लिए हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपका जय जयकार करते। प्रभु आप महिमा के योग्य हो, आप राजाओं का राजा हो, आप प्रभुओं का प्रभु हो। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया और वही जीवन हम जी रहे हैं। प्रभु आपका जय जयकार हो और हम आपको आशीर्वादित करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते। हालेलुया। मैं एक प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए जो और आपका प्रेम जो आपने हम पर बरसाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे हृदय को खोले, कानों को खोले और आंखों को खोले प्रभु, कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके, और वचन सुनने के बाद हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने और हमारा जीवन सामर्थ्यवान हो जाए। हमारा हृदय आपके वचन को ग्रहण करे, हमारे मन के विचारों को बदले और आपके ही हम गुणगान गाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अंधकार से निकालकर उजाले में लाए, और आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जी। जो वचन आपसे आया हुआ प्रभु, हमारे सारे लोगों के जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आए, एक समझदारी आए, आपकी योजना पूर्ण हो और शैतान की योजनाओं को हम नाशवन करते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन से यहूदियों के बारे में, व्हाट अबाउट द ज्यूज। और ये जब शीर्षक आज हम लेंगे तो प्लीज़ मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, कोई भी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं हूँ, कोई भी लोग के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो प्रभु का वचन कहता है वही मैं कहूँगा, ताकि हमें एक समझदारी मिले और हमारा ध्यान हम प्रभु यीशु के ऊपर रखें। और जो कुछ भी, अगर आप नाराज भी हो तो आप प्लीज नाराज मत होइए, आप पूरा प्रभु का वचन सुनिए। और जो अगर नाराज हो भी गए तो आप मुझसे नहीं होंगे, लेकिन आप प्रभु से नाराज होंगे, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, आप प्रभु का वचन नहीं है। हालेलुया। तो आप ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार हम शुरू से जेनेसिस से हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला भाग होगा, हो सकता है मैं दूसरा भाग दूसरी बार में लूँगा। तो आप ध्यान से सुनिए और प्रभु आपको समझदारी दे। हालेलुया। यहूदियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जब हम प्रचार करते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं हमें कि ब्रदर इसका क्या, ब्रदर उसका क्या, ये यहूदियों का क्या। और फिर हम देखेंगे आज वचनों के द्वारा कि कैसे प्रभु हमें बताता है। हालेलुया। वचन में जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8 से पढ़ेंगे। और मैं पहले नहीं जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत सारी स्टोरी पता है। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप, दैट मीन्स गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस, अपने स्वरूप और अपने प्रतीति में बनाया, और वहां पर 5 चीजों के ऊपर अधिकार दिया था।
और आदम ने वो अधिकार यूज नहीं किया। और फिर हम देखते हैं बाद में कि आदम ने परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन नहीं किया। और फिर हम देखते हैं ये भी कि जब स्त्री को स्त्री बनाया तो शैतान और स्त्री जब बात कर रहे तो शैतान ने उसे कहा कि अगर तू ज्ञान के फल को खाएगी जो सही या गलत तो तू मर नहीं जाएगी। तो हम देखते हैं कि वचन से बताया जाता है कि ईव वॉज डिसीव्ड, हवा जो थी वो झूठ के इसमें वो फंस गई थी, वो आ गई थी क्योंकि शैतान ने उसे झूठ कहा और आदम आज्ञाकारी नहीं हुआ। दैट मीन्स ईव वॉज डिसीव्ड एंड एडम वॉज डिसोबेड। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब पाप किया तो पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। और वो मृत्यु फैल गई आदम में, वो मृत्यु का दिन शुरू हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह में जीवन का दिन शुरू हुआ है। हालेलुया। और फिर देखते हैं कि किस प्रकार वाटिका में धर्म आ गया। और जब वे देखे कि जब उन्होंने फल खाया, ज्ञान का फल, क्या सही है क्या गलत, जब उसका फल खाया तब उनकी आंखें शारीरिक खुल गई और आत्मिक आंखें बंद हो गई। और फिर उन्होंने वचन 7 पढ़ेंगे, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम कैसे धर्म वाटिका में आया। फर्स्ट टाइम रिलीजन एंटर्ड इन द गार्डन ऑफ ईडन। जो धर्म, जो रिलीजन था, वो किस प्रकार ईडन वाटिका में आया जब आदम ने पाप किया। हालेलुया। और फिर उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर क्या बना दिया? वस्त्र बना दिया, लंगोट बना दिया। और परमेश्वर ने जो उन्होंने अपने हाथों से जो सिया हुआ था वो नकारा और परमेश्वर ने जानवर को मारकर उसका चमड़ा का वस्त्र उन दोनों को दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर आदम के साथ उस वाटिका में फेलोशिप करने आता था, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से फेलोशिप करना चाहता था, वो बात करना चाहता था। इसलिए हम देखेंगे कि वचन 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। तो परमेश्वर कब आता था? दिन के ठंडे समय में आदम के साथ वो फेलोशिप करता था। लेकिन अब यहां पर देखिए कैसा हुआ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तो आप देखिए, जब उन्होंने पाप किया भी, लेकिन फिर भी उनका शब्द, मतलब परमेश्वर का शब्द, उसका आवाज उन्हें सुनाई दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर लोगों से बात करता है, लेकिन हम धीरे धीरे देखें, हम देखते हैं कि उस समय सिर्फ खाली आदम ने आज्ञाकारी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सारे मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर आदम के साथ फेलोशिप करता था। ईडन वाटिका में मतलब वाटिका में आता था, फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो वे कहाँ छिप गए? दैट मीन्स दे वेर हिड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मतलब परमेश्वर की जो उपस्थिति वहां पर आई थी, तो और वो जो शब्द, जो आवाज उन्होंने सुना था, उसके वजह से वे क्या हो गए? वो डर के मारे छिप गए। हालांकि छुपने का जरूरत नहीं था, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना है कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो मनुष्य क्या करना चाहता है? मनुष्य उससे दूर होना चाहता है। और फिर वचन 9 पढ़ते, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा,
मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो फर्स्ट टाइम जैसे परमेश्वर का भय नहीं है अभी, लेकिन अभी उनको जो शैतान से आया हुआ डर आ गया। और परमेश्वर का डर हमें, या परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, लेकिन शैतान का डर हमें क्या करता है, परमेश्वर से या परमेश्वर के आवाज से दूर करता है। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल पिक्चर जो है, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जब परमेश्वर वाटिका में ठंडी के समय, मतलब परमेश्वर जो दिन के ठंडे के समय में वाटिका में फिरता था, तो परमेश्वर को फेलोशिप करना था आदम से। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो शब्द सुना तो वो डर गया, और डर के मारे वो एक वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से वो छिप गया। कहने का अर्थ ये था कि वे उसकी उपस्थिति से वो दूर चले गए। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता था कि मेरी उपस्थिति कैसे मैं अभी वापस लाऊं, क्योंकि अभी जब पाप किया तो पाप से मृत्यु आई, और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार उनकी पाप की अवस्था में भी परमेश्वर आकर बात करता है, लेकिन वे डर जाते और डर के मारे वे छिप जाते हैं। हालांकि उन्हें डरना नहीं था, छिपने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जो वस्त्र उन्हें अंजीर के पेड़ के जो पत्ते थे, जो उसके वस्त्र बनाए, परमेश्वर ने उसको नकार दिया, क्योंकि धर्म जो वाटिका में प्रवेश किया, प्रभु ने वो नकार दिया। और इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वे इल्जाम लगाते हैं। और जब परमेश्वर ने स्त्री को पूछा, हवा को पूछा, तो जब परमेश्वर ने आदम को पूछा तो आदम ने हवा के ऊपर डाल दिया कि जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने मुझे फल दिया खाने को। और जब स्त्री को पूछा कि तूने क्या किया, तो स्त्री ने कहा जो सर्प था उसने मुझे डिसीव किया। हालेलुया। तो धर्म जो है वो एक दूसरे पे क्या करता है, इल्जाम लगाता है। Religion always blames that I have not done but somebody else has done। और हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति देखिए कि किस प्रकार धीरे धीरे हम देखते कि कम होते गई, मतलब कि लोग पाप में इतने बढ़ने, मतलब पाप में गिरने लगे। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया था उसके वजह से परमेश्वर, हम देखते हैं कि वो पूरा करता है। क्यों? अब आप देखिए कि वचन हमने पढ़ा 11 पढ़ते, उसने कहा जिसने तुझे चिताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेली पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। तो हम देखिए यहाँ पर कि अगर सर्प एक खाली एनिमल है तो फिर आज वो सर्प बात करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर बताया जाता है कि सर्प यहाँ पर कौन है? शैतान है। और परमेश्वर ने सर्प को क्या कहा? ध्यान से सुने, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेली पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और जब मनुष्य ने पाप किया और इसके लिए परमेश्वर ने यह भी कहा कि तू मिट्टी से बना, तू मिट्टी में जाएगा। और यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार वो मतलब कहता है कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मतलब
मनुष्य जो मिट्टी है वो मिट्टी में गया, क्योंकि शैतान का फल बहुत ही प्रभावित हो गया, और जीवन के झाड़ जो वृक्ष था वो परमेश्वर ने चारों ओर क्या लगा दिया, चारों ओर स्वर्ग मतलब एक फायर लगा दिया, ताकि चारों ओर स्वर्गदूत रहे, और आदम जो पाप की अवस्था में अगर उस फल को वो स्पर्श भी करे, खाने को भी देखे, तो वो सदा जीवित रहेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य मरता जा रहा था, लेकिन क्राइस्ट आने के बाद, मतलब मसीह आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। इसके लिए न्यू टेस्टामेंट में देखिए आप कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि तू मिट्टी से बना तो मिट्टी में जाएगा, क्योंकि यीशु ने वो मृत्यु का जो था वो निकाल दिया, क्योंकि उसने दो चीजों के ऊपर जय प्राप्त किया है, मृत्यु और पाप के ऊपर, ताकि मसीह में जब हम जीवित है तो हम जीवित ही रहेंगे। हालेलुया। तो ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है हमारे लिए, तो मतलब हमें समझने के लिए। और आज देखिए लेंट के समय में लोग यही वचन कभी कभी देते हैं कि मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, हमें वो वचन लेना नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने या शिष्य लोगों ने कहीं पर भी कुछ नहीं कहा। हालेलुया। और एक का जिक्र होता है जहां पर बताया जाता है धूल। तो धूल का अर्थ ये होता है कि अभी से धूल का अर्थ वही जो मिट्टी का जो भाग है, या मिट्टी ही बोल सकते हैं, उसका दूसरा शब्द धूल है। तो धूल को मतलब कहते हैं कि यू शेक ऑफ द डस्ट, मतलब आप जो आपके ऊपर जो धूल लगी है वो आप छिड़क दीजिए, क्योंकि आपके अंदर कौन है? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपके अंदर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है आपके अंदर है, और वो हमें हर वक्त क्या देता है? जीवन देता है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है यूहन्ना 11 में कि अगर हम मर भी जाए तो भी हम जीवित है। हालेलुया। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। तो हम दूसरे मतलब एक ट्रेडिशनल जो टीचिंग आती है हमें, हम उसमें ना रहे, लेकिन हम प्रभु के आत्मा से आया हुआ वचन में हम समझे। आमेन। तो और जैसे कि मैंने कहा कि वचन 15 में कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी वो इसलिए ताकि परमेश्वर स्वयं आकर देखे कि कैसे शैतान का जो बीज था उसका नाश कर सके। और वचन 15, उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, अच्छा मैं तेरे कौन? शैतान और स्त्री जो हवा के बीज में, और तेरे वंश, किसके वंश? तेरे वंश। तो किसका वंश? शैतान का वंश। और इसके वंश मतलब जो स्त्री का वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत बार ये समझते हैं कि मतलब यीशु ने शैतान का नाश कर दिया। मैं भी एक समय पे ऐसा समझ रहा था। मैं भी एक समय पे ये समझ रहा था कि यीशु ने शैतान का नाश किया। लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर कि शैतान का बीज, जैसे कि हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु कहता है कि तुम सांप के बच्चे हो। तुम कौन हो? तुम सांप के बच्चे हो। तो वो फरीसी और सदुकी और ये जो सिस्टम थी रिलीजियस जो भी, तो मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वो उनका कामों का नाश किया। शैतान के कामों का क्या किया है? नाश किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि आज फरीसी और सदुकी नहीं है। इसके लिए जब यीशु मसीह आया तो कहा सांप के बच्चे, वो जो बीज था और यीशु के बीच में, दोनों के बीच क्या था? यही बैर हुआ। और फिर भले उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया? मारा। सब कुछ जो कुछ भी पाप का था वो सब कुछ उस क्रूस पे लिया। लेकिन यीशु मसीह ने
पूरा कुचल दिया। हालांकि बहुत सारा चीज मतलब देखा जाए तो प्रभु ने उस क्रूस पे लिया, आदम का जो न्याय था वो भी मसीह ने उस क्रूस पे लिया, और व्यवस्था भी जो थी उस क्रूस पे ली, ताकि हमें प्रभु व्यवस्था के श्रापों से क्या करे, आजादी दे। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति जो होनी चाहिए थी, अभी परमेश्वर की उपस्थिति क्या हुई, चली गई। लेकिन परमेश्वर आता था मनुष्य के पास। तो हम देखें रोमियो का अध्याय 5 वचन 14 पढ़ेंगे। किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही। कब तक? आदम से मूसा तक। तो आदम से जो मूसा तक जो था वो क्या है, मौत क्या है, मतलब मृत्यु ने क्या की, राज की। भले उस समय के लोग आदम से बहुत सारे जो ऐसे थे, मतलब जिन्होंने ऐसा लगता है कि पाप नहीं भी किया हो, लेकिन आदम के द्वारा मृत्यु में मतलब मृत्यु आई। आगे वही बताया जाता है। किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज्य करती थी। मौत उन पर भी वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किए थे, जिन्होंने पाप नहीं किए थे। तो आदम से मूसा तक ऐसे बहुत सारे जो थे लोग जिन्होंने ऐसा लगता है कि पाप नहीं किया, लेकिन आदम में जो मृत्यु आई, तो आदम से मूसा तक क्या है, वो मृत्यु राज करती थी। और पाप नहीं किए थे जैसे आदम पर, आदम भी वैसा ही था जैसा वो जो मसीह आने वाला था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मतलब परमेश्वर की योजना कैसा, जहां से उनकी उपस्थिति जो आदम के साथ थी, अभी पाप के वजह से वो मतलब दूर होती रही। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से अपनी उपस्थिति व्यवस्था के द्वारा लाना चाहता था। मतलब मूसा में प्रभु व्यवस्था लाया। तो हम देखें वचन में यूहन्ना का अध्याय 1 वचन 17 पढ़ेंगे। हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले। हालेलुया। तो बाइबल बताती है व्यवस्था मूसा के द्वारा आई या दी गई, लेकिन कृपा और सत्य यीशु मसीह लाया। तो एक बात अलग हो जाती है कि व्यवस्था देना, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कृपा और सत्य लाया। हालेलुया। क्योंकि कृपा प्रभु यीशु ही है और सत्य प्रभु यीशु ही है, वचन ही सत्य है। आमीन। तो व्यवस्था जब मूसा के द्वारा आया, तो प्रभु ने जब बातें की कि मेरे वचनों के द्वारा ये लोग क्या होंगे, जीवित होंगे। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने जब वचन दिए, और निर्गमन 19 में जाएंगे। निर्गमन 19, निर्गमन 19 वचन 5 पढ़ेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही है। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर को जब बातें की तो मूसा को ये वचन दिए गए। और वचन 3 जब पढ़ते, निर्गमन का अध्याय 19 वचन 3, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना।
हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर से वचन मिला था और वही वचन इजरायलियों को देना था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि अगर वो मेरी वाचा का पालन करेंगे और निश्चय मेरी मानेंगे तो वे मेरी निज प्रजा ठहरेंगे। मतलब वो मेरे अपने लोग होंगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है तो, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य हो। कौन सा? तुम मेरी दृष्टि में कौन हो? याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हालेलुया। यहां पर राजा नहीं बताया, लेकिन तुम याजकों का राज्य ठहरोगे। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में अभी याजक कौन हुए? एक जो इज़राइल से, जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का मतलब आदम ने इब्राहिम की संतान इसहाक और इसहाक की संतान याकूब, और याकूब से नाम बदलकर परमेश्वर ने इज़राइल को रखा। और इज़राइल से 12 गोत्रें आई और उस 12 गोत्रे में एक जो गोत्र थी वो है लीवाई, और लीवाई बनी याजक, ताकि वो परमेश्वर की क्या कर सके? सेवा कर सके। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो वचन दिए थे ताकि वे जीवित रह सके। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो इज़राइल लोग कहने लगे कि जो कुछ भी परमेश्वर कहेगा हम करेंगे। मतलब वे ऐसा कहने लगे कि मतलब उनके मतलब हृदय में ऐसा हुआ कि कि जो कुछ भी कहेगा मतलब हम करेंगे, जो कुछ भी परमेश्वर कहेगा हम करेंगे। लेकिन बाद में परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि निर्गमन 20 में क्या दिया? 10 आज्ञाएं दी, और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी आज्ञाएं दी। हालेलुया। और उसे कहते हैं ओवरऑल व्यवस्था। ओके, तो हम जाएंगे जरा एक्सोडस में जाएंगे। एक्सोडस 33, एक्सोडस का अध्याय 33 में जाएंगे। निर्गमन अध्याय 33 वचन 12। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अपनी क्या है? गति समझा दे। जैसे हम जो वचन अभी समझ रहे कि परमेश्वर ने जो उसकी उपस्थिति वो अभी व्यवस्था में प्रभु देना चाहता था, इसके लिए जो आज्ञा दी, जो वचन दिए। लेकिन अभी धीरे धीरे हम देखते हैं आगे कि कैसे परमेश्वर मतलब मूसा से बात करके मतलब ये बताना चाहता है कि उसकी उपस्थिति किस प्रकार है। हालेलुया। और सब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति मेरी प्रजा है। हालेलुया। जैसे मूसा पूछता है कि प्रभु अगर मुझे तुझसे कृपा मिली है तो मुझे तेरी गति बता। दैट मीन्स शो मी योर वे। तो न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि यीशु ही कहता है कि मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। और फिर आगे हम बढ़ेंगे वचन 14। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। तो आप देखिए कि कैसे मूसा कहता है कि तू हमारे साथ चल, लेकिन अगर तू हमारे साथ मतलब परमेश्वर तू हमारे साथ नहीं चलता तो हमें यहां से न ले जा। तो मोजिस का रोना यही था। दैट मीन्स मोजिस क्राई वाज दैट ही वांट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड बैक। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उसे चाहिए ताकि फिर से लोग उनकी उपस्थिति का महसूस करें। हालेलुया। तो
तो परमेश्वर कहता है कि सचमुच मेरी उपस्थिति अवश्य तेरे साथ जाएगी, और लेकिन उसके साथ साथ तुझे, हम देखते हैं कि निर्गमन 25 में तुझे जो दर्शन में दे रहा हूं और जो पैटर्न में दे रहा हूं तंबू बांधने का, सेम एग्जैक्टली उसी प्रकार तुझे बांधना है, ताकि मेरी उपस्थिति हमेशा रहे। और मेरी उपस्थिति कब मैनिफेस्ट हो, दैट मीन्स माई प्रेजेंस शैल बी मैनिफेस्टेड व्हेन, जब सही तरीके से ऑफरिंग्स और सेक्रीफाइस जब दी जाएगी, जब भेंट और होम बलि का अर्पण जब चढ़ाया जाएगा सही तरीके से, तो मेरी उपस्थिति महसूस अवश्य होगी और दिखाई भी देगी। हालेलुया। तो मोसेस का रोना यही था कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, और इसीलिए मूसा कहता है कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। तो मतलब हमें वो जहां पर भी तू ले जाना चाहता है, अगर तेरी उपस्थिति नहीं है तो तू हमें तू हमें वहां से तू हमें ना ले जा। ओके, वचन 16, यह कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इसी से नहीं कि तू हमारे संग संग चले? तो मूसा देखिए कि परमेश्वर से यही चाहता था कि तू हमारे संग संग चल। हालेलुया। तू हमारे संग संग चल, हमारे साथ साथ चल, हमें तेरी उपस्थिति महसूस करनी है। आज भी हमें प्रभु की महसूस उपस्थिति, जो उसकी उपस्थिति है वो महसूस करनी चाहिए। हालेलुया। या हमें भरोसा रखना है, यकीन में करना है कि प्रभु हमारे अंदर है। हालेलुया। और जहां पर भी हम जाए प्रभु की उपस्थिति आती है। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यहाँ काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। अभी मूसा कहता है परमेश्वर को कि मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा। तो परमेश्वर की महिमा क्या है हम देखेंगे आगे। वचन 19, उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा क्या है? वचन 19 में हमें बताया जाता है कि उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते चलते तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। तो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। गॉड्स ग्लोरी इज गॉड्स गुडनेस, गॉड्स काइंडनेस। हालेलुया। तो बोलते हैं कि मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। तो हम देखें कि कैसे परमेश्वर मूसा के साथ सदा के लिए था, लेकिन जब परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं किस प्रकार व्यवस्था में आऊंगा, तो तुझे मेरे लिए एक तंबू बनाना है, और तंबू के अंदर जो जैसे मैं तुझे दर्शन देता हूं उसी प्रकार तुझे बनाना है। हालेलुया। तो हम देखें कि कैसे परमेश्वर मूसा के साथ बात करता है, और मूसा भी परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बात करते हैं और जीवित रहता है, और वो भी हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए हमारे जीवन में। वो कहता है, प्रभु जो तूने वादा किया है, जो तू दैट मीन्स अ लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, जो तूने वो प्रॉमिस दिया है, उससे अधिक तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर उपस्थिति है, अगर प्रेजेंस है, तो प्रॉमिस जो वादा है वो अवश्य पूरा होगा। लेकिन लोग आज ज्यादातर करके वादे के पीछे जाते हैं, और जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसके पीछे नहीं जाते। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए हर एक घड़ी और हर एक वक्त। आमेन।
और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में एक अवश्य बदलावट होता है, और बदलावट जब हमारे अंदर से आता है तो हमारी सोच विचार भी बदलती रहती है, ताकि हम परमेश्वर के जैसे सोचे विचार करें। आमेन। आगे जाएंगे वचनों में। निर्गमन का ही अध्याय 33 वचन 20, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। यहाँ पर देखे कि कैसे मतलब परमेश्वर स्वयं कहता है कि मेरे मुख का दर्शन कोई अगर करेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। और देखिए कि कैसे जब परमेश्वर, वही वचन है और वचन देह में आता है, गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, परमेश्वर का रूपांतर शरीर में होता है। और कैसे जब शरीर में यीशु को देखा तो कैसे लोग जीवित रहने लगे। आमेन। और इसीलिए हमें मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम जीवित रहते हो, क्योंकि जो परमेश्वर का हर एक वचन उसके मुख से आता है। हालेलुया। और इसलिए देखिए कि निर्गमन 19 में परमेश्वर ने जब मूसा से बात की तो जीवित शब्द दिए, ताकि जीवित शब्द से वो क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। लेकिन फिर निर्गमन 20 में हम देखें कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी गई। It was given the 10 commandments, which was also called the law, which is also called the covenant. हालेलुया। वाचा, इसके लिए प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे और तुम याजकों का समाज बनोगे। यू शैल बी द किंगडम ऑफ प्रीस्ट। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी इजरायली लोगों के लिए। आमीन। और जब यहूदियों का मतलब यहूदी ज्यूज लोगों का जब जिक्र होता है तो हम फर्स्ट टाइम हम उसके वचन में पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम दूसरा राजा अध्याय 16 में फर्स्ट टाइम यहूदियों का जिक्र होता है। लेकिन जब हम बाइबल में से देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इब्राहिम को चुना, तो इब्राहिम तो यहूदी नहीं था। इब्राहिम मतलब उसका नाम पहले इब्राहिम था, फिर बाद में बन गया इब्राहिम। तो उसका नाम इब्राहिम था और वो कौन से शहर से था, वो ऊर ऑफ द चाल्डियंस, वो उस शहर से था। हालेलुया। तो हम देखें कि इब्राहिम को क्या दिया गया था, वादा दिया गया था, प्रॉमिस। आमीन। तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा सिर्फ खाली यही कहना था कि इब्राहिम तो यहूदी नहीं था, इब्राहिम तो एक अन्य जाति का जैसे था, और दैट मींस ही वाज ए पेगन वर्शिपर। और फिर वो ऊर ऑफ द चाल्डियंस देश से था। हालेलुया। तो देखिए कि कैसे मतलब जैसे मतलब मुझे बताना है कि इब्राहिम से जो वंश हुआ इसहाक, और इसहाक से जो वंश हुआ वो याकूब, और याकूब का नाम बदलकर परमेश्वर ने रख दिया इजराइल। और इजराइल के 12 गोत्र थे, और उस गोत्र में से एक गोत्र था लेवाई। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसे चुना गया था। आमीन। हालांकि हम देखें कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर इजरायली को कहता है, तुम मेरे याजकों का समाज हो, और फिर अभी कौन बन गए याजकों का समाज, लेवाई। हालेलुया। तो किस प्रकार देखिए परमेश्वर ये अपनी उपस्थिति उनको बताना चाहता था, और परमेश्वर ने अभी ये सोचा कि मैं अभी तंबू में आऊंगा और उस संदूक में आऊंगा, उस वाचा में आऊंगा, ताकि लोगों को मेरी उपस्थिति महसूस हुए, और ताकि कोई अगर मेरे करीब आएगा और छुएगा भी तो वो मर जाएगा। लेकिन अभी उनको मेरे करीब या मेरी उपस्थिति में व्यवस्था के द्वारा आना है। और व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था हम देखते हैं कि जो व्यवस्था में बलिदान मतलब चढ़ाना था जानवरों का, और उसी प्रकार आना है। और याजक लोग मतलब परमेश्वर की सेवा करेंगे, और महायाजक साल में एक बार परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाएंगे और वहां पर होम बलि का अर्पण चढ़ाएंगे। और जब परमेश्वर ने उस अर्पण को या उस भेंट को जब स्वीकार दिया, तब परमेश्वर की महिमा आती थी, और वो महिमा उसकी उपस्थिति थी। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने
अभी वो अर्पण और या भेंट स्वीकार लिया है। हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। लेकिन यहां पर हम देखते परमेश्वर अपने नबियों से बात करता था, उसकी उपस्थिति वहां पर आती थी। और मूसा यहां पर देखे कि कैसे परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर कि तेरी अगर उपस्थिति हमारे साथ नहीं है आती है तो हमें तू यहां से ना ले जा। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा मूसा को कि अवश्य ऐसा ही होगा क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर आई हुई है और मेरी उपस्थिति अवश्य आएगी। कैसे? जब तू तंबू बनाएगा और उस तंबू के अंदर तू संदूक रखेगा, मेरी वाचा रखेगा। आमीन। जरा वचनों में और आगे जाएंगे, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने निर्गमन 25 पढ़ेंगे। वचन 11 पढ़ते। और उसके चोखे सोने से भीतर और बाहर मंडवाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। तो हम देखिए कि कैसे यहां पर परमेश्वर संदूक बनाने को कहता है। वचन 16, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना, उसे उसी संदूक में रखना। साक्षी पत्र मतलब जो कवनेंट, जो वाचा दी गई थी, विच इज कॉल्ड द व्यवस्था, वो तू उस मतलब संदूक में रखना। वचन 18 पढ़ेंगे। और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। तो सोना ढालकर मतलब यहां पर जब परमेश्वर बोलता है कि 2 करूब, इट्स 2 चेरुबिम, 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। मतलब संदूक जो है, संदूक के ऊपर 2 चेरुबिम तू बनाना। और बाइबल बताता है इंग्लिश में कि यू शुड बिल्ड दैट, यू शुड मेक विथ सॉलिड गोल्ड, सॉलिड। ओके। और जो संदूक के ऊपर है वो दया की मतलब दया का सिंहासन रहेगा। इट इज कॉल्ड द मर्सी सीट। इट इज कॉल्ड व्हाट? मर्सी सीट। क्योंकि इंग्लिश में यहां पर हिंदी में लिखा है प्रायश्चित के ढकने। तो प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। तो जो करूब रहेंगे, दैट मींस 2 चेरुबिम्स, वो ऐसे फेस करेंगे एक दूसरे को। और वो जो संदूक रहेगा, वो संदूक के ऊपर तुझे दया का सिंहासन करना है और उस पे तुझे 2 करूब तुझे सॉलिड गोल्ड से बनवाना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन 20। और उन करूबों के पंखों के ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। किसके ऊपर? संदूक के ऊपर। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। और मैं सेवक और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। हालेलुया। तो आप देखिए कि कैसे परमेश्वर अपनी उपस्थिति मतलब मूसा को बताता है कि ऐसे तुझे बनाना है। ध्यान से सुनिए। एक संदूक जैसे रेक्टेंगल शेप में रहेगा और उस संदूक के ऊपर दया का सिंहासन, जहां पे ऐसे दूसरा शब्द कहते हैं प्रायश्चित। ओके, प्रायश्चित की सीट, वहां पर परमेश्वर बोलता है वहां पर मैं तुझे मिलूंगा। लेकिन 2 करूब, 2 चेरुबिम्स एक दूसरे को फेस करेंगे और परमेश्वर कहता है मैं तुझे उसके बीच में, उस उपस्थिति में, उसके ऊपर मतलब दया के सिंहासन पर मैं तुझे मिलूंगा। मतलब मैं तुझे व्यवस्था के अनुसार नहीं मिलूंगा, क्योंकि व्यवस्था के ऊपर क्या है? दया का सिंहासन। हालेलुया। देखिए फिर से मैं पढ़ूंगा। और प्रायश्चित के ढकने से संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। और मैं उसके ऊपर रहकर
तुझसे मिला करूंगा। ओह, परमेश्वर कहां पर रहेंगे? मैं उस संदूक के ऊपर। हालांकि जो जो साक्षी पत्र है प्रभु का उपस्थित है, वो संदूक के अंदर है, लेकिन प्रभु बोलता है मेरी उपस्थिति संदूक के ऊपर भी रहेगी, जहां पर दया का सिंहासन आएगा और मैं वहां पर तुझे मिला करूंगा। हालेलुया। So there is a place. It says, God says, there I will meet you. There is a place which is the relationship between you and God. और इजराइलियों को के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। हालेलुया। तो आप देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के साथ सब कुछ जो मतलब बातें की और जो आज्ञा देनी थी, वो सब कुछ मतलब परमेश्वर ने मूसा को कौन से सिंहासन पे, मतलब दया के सिंहासन पर, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं वहां पर मैं मिला करूंगा और वहां से मैं तुझे सब कुछ दूंगा। हालेलुया। फिर बबुल की ओके 22 तक की, तो हम देखें कि कैसे परमेश्वर ने चुना आदम से। जब ही वो चुनता है और परमेश्वर की उपस्थिति आदम के साथ होती थी और वो भी ईडन वाटिका में। फिर देखें कि किस प्रकार मतलब परमेश्वर की उपस्थिति अभी मूसा के समय में वो व्यवस्था में आता है, उस संदूक में आता है। और मूसा से जब बात करना है तो मूसा के साथ वो कहते हैं कि संदूक के ऊपर जो दया का सिंहासन रहेगा, वहां पर मैं तुझे आकर मिला करूंगा और तू वहां पर जो वहां पर जो आया है और इजराइल को जितनी आज्ञाएं दूंगा, मैं इजराइलियों को जितनी आज्ञा दूंगा वो तुझे उनको देनी होगी। हालेलुया। तो देखिए कि अभी संदूक के अंदर कि क्या और दो चीजें थी जो प्रभु हमें बताना चाहता है। एक जो साक्षी पत्र, जो हम देखते हैं कि जो मतलब इट वाज ए 2 tables ऑफ स्टोन, इट वाज टैबलेट, ओके। और दूसरा था इट्स अ पॉट ऑफ माना, मतलब पॉट ऑफ मैना, जो हमेशा एक चमत्कारिक रूप से हमेशा वहां पर रहता था और कभी भी खराब नहीं होता था। देखिए, जब इजरायलियों को मतलब परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, तो परमेश्वर ने उनको खाने के लिए स्वर्ग से क्या दिया? मान्ना दिया, जो वो कहते थे। लेकिन मूसा कहता है कि मतलब परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया? मतलब परमेश्वर ने जीवन की रोटी दी तुम्हें। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोगों ने क्या कहा? वो मान्ना दिया हमें, ओके। तो जो मैना, दैट इज कॉल्ड द पॉट ऑफ मैना, वो कभी नाश नहीं होता था, वो हमेशा फ्रेश ही रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने 40 साल तक, सबसे बड़ा चमत्कार देखिए कि 40 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों को मान्ना से उनका पेट भरा। हालेलुया। लेकिन फिर भी वे किटकिट और कुटकुट हमेशा करते थे। तो हम देखें कि जो जब माना दिया गया था तो परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुझे कलेक्ट करना है, लेकिन 7वें दिन का कलेक्शन तुझे, एक दिन जो पहले दिया जाएगा वो 2 दिन का कलेक्शन करना है तुझे, ताकि सब्बात के दिन आराम करना है। तो 2 दिन का जब वो कलेक्शन करते थे मन्ना का भी, तो वो खराब नहीं होता था। परमेश्वर वो उन्हें दिखाना चाहता था कि वो मतलब सचमुच जीवित परमेश्वर है। आज देखिए 40 साल, 40 दिन भी नहीं, 40 मिनट भी नहीं, 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें संभाला और स्वर्ग से मान्ना दिया। लेकिन फिर भी हम देखें कि आगे चलकर उन इजरायलियों का हृदय कितना कठोर होते रहा और कितने लोग और विश्वास में चलने लगे। कितने लोग फिर भी अन्य देवता के मतलब देखे कि अन्य देवता के पीछे चले। वे हमेशा किटकिट और कुटकुट करते थे। जब उन्हें विल्डरनेस से ले गया था तो वो ये हमेशा कहते थे कि इससे तो अच्छा हम लोग मिस्र देश में थे, जहाँ पर हमें
खाना तो मिलता था, और यहाँ पर हमें ना तो खाना है, ना तो मीट है, ना मतलब मांस मच्छी है और मांस मटन है, ना ही हमें पानी है पीने के लिए, और हमें यहाँ पर मरने के लिए इस रेगिस्तान में ले आए। तो देखिए किस प्रकार मतलब उन्होंने परमेश्वर की अच्छाई या भलाई जो थी वो हर मतलब 40 साल दिखाई, लेकिन फिर भी वे कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते थे। हालेलुया। और कलेशिया बहुत ही बेहतर जगह पे है जो एटलीस्ट परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देते हैं। आमेन। और फिर एक तीसरा था, वो है रॉड ऑफ एरन, जो परमेश्वर के हर वक्त उपस्थिति में रहता था। रॉड ऑफ एरन, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो रॉड ऑफ एरन वो क्या था, इट वॉज ऑलरेडी अ बडेड, मतलब जो 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 छड़ी थी, जो लकड़ी थी एरन की, उससे वहां पर फ्लावर्स आए हुए थे। तो वो एक चमत्कार था। और जब भी 12 गोत्रों में से जब ये कहा गया था कि कौन मेरी सेवा करेगा, तो जो छड़ी लीवाई के हाथ में दी गई थी, तो उनमें से मतलब उन छड़ी में से फ्लावर्स आए, फूल आए। तो उससे ये साबित हुआ कि लीवाई जो थी, जो लीवाई गोत्र जो थे, वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। और हमेशा ये तीनों चीज परमेश्वर के संदूक के मतलब संदूक में ये थे, ताकि मतलब ये पता चले लोगों को कि उसका उपस्थिति इसके द्वारा है। हालेलुया। एक जो मूसा की व्यवस्था, और दूसरा पॉट ऑफ मैना जो हमेशा कभी भी खराब नहीं हुए, वो एक चमत्कार था। और तीसरा रॉड ऑफ एरन। तो हम देखिए कि जब परमेश्वर ने जो साक्षी पत्र दी थी, वो कैसे वो मूसा की व्यवस्था हो गई, वो कैसे मूसा की व्यवस्था हो गई। वो तो हम देखिए कि जब जैसे कि हम लोग ने निर्गमन 19 में पढ़ा, और फिर निर्गमन 33-34 में पढ़ा, और आप पढ़ो 32, 33, 34 जब आप पढ़ते हो, तो टोटली मूसा 3 बार 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। और जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर से जब भी मूसा 40 दिन 40 रात रहा, तो परमेश्वर की जीवित शब्द लाया और इजरायली को कहा, लेकिन फिर भी इजरायलियों का हृदय कठिन था, और परमेश्वर ने वो आज्ञा दी। और फिर जब दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तो परमेश्वर ने उसे मतलब अपने ही उंगलियों से लिखकर 10 आज्ञाएं दी, लिख कर दी। और मतलब इट वॉज रिटन ऑन द 2 टेबल ऑफ स्टोन, इट इज 2 टैबलेट्स, ओके, जो पत्थर पे परमेश्वर ने लिख कर दिया। और जब मूसा जब लेकर आता है, तब गुस्से से मतलब वो सुनता है कि लोग गीत गा रहे, लोग नाच रहे हैं, तो उसे ये महसूस हुआ कि ये परमेश्वर के गीत नहीं है जिसमें ये नाच रहे हैं, लेकिन ये कोई डिफीटेड का सॉन्ग है जहां पर वे नाच रहे। और उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने गाय के बछड़े को बनाया, जो सोना वो लोग लेकर आए, पिघल दिया, और उस सोने से उन्होंने गाय के बछड़े को बनाया। तो आप सोचिए कि कैसे उन्होंने गाय के बछड़े को बनाया, क्योंकि वे जब मिस्र देश में थे, तो अवश्य है कि वे मिस्र देश में गाय के बछड़े को वो पूजते होंगे, ओके, इसलिए उन्होंने गाय के बछड़े को बना दिया। तो फिर और जब मूसा ने जब आया और देखा, तब मूसा ने क्रोध में आकर जो परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिख कर दिया था, टेबल ऑफ स्टोन, वो क्या किया, वो फेंका और वो तोड़ दिया। हालांकि इजरायली लोगों ने वही परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया जो व्यवस्था के अनुसार था। हालेलुया। और फिर तीसरी बार जब परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन 40 रात वहां पर था, तब मूसा ने स्वयं 2 टैबलेट्स लेके गया, और वहां पर उसने खुद स्वयं अपने हाथों से चीजल से उसको मार के कार्विंग्स किया, उसने बनाया। इस बार परमेश्वर ने नहीं लिख के दिया, जैसे कि वो मैंने कहा निर्गमन
34 में ऐसा लिखा है कि उसने स्वयं अपने आप, दैट मीन्स ही कार्व्ड हिमसेल्फ ऑन द टेबल्स ऑफ स्टोन। तो कैसे कार्विंग हो सकती है? जब भी पत्थर पे अगर आपको कुछ कार्विंग करनी है, आपको कुछ लिखना है, तो कैसे लिखोगे? उससे भी कुछ स्ट्रॉन्ग चीजों से ना, तो चीजल से मूसा ने जब भी वो ये किया, मतलब मूसा ने चीजल लेकर उस पत्थर से लिखा, मतलब उस चीजल से लिखा, और तभी वो कहावत हो गई कि ये मूसा का व्यवस्था है। हालेलुया। तो हम देखें कि अभी प्रेरित 7 में कैसे स्टीफन बहुत ही बढ़िया मतलब प्रचार करता है और किस प्रकार लोग उसे पत्थर से मारते हैं। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 7, प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 38 पढ़ेंगे। 7 का 38। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले। हालेलुया। देखिए, जैसे मैंने कहा कैसे किस प्रकार फर्स्ट टाइम मूसा को परमेश्वर के जीवित वचन मिले, और वही यहां पर संदर्भ है कि यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। हालेलुया। तो जीवित वचन जब मिलते हैं तो अवश्य था कि परमेश्वर मनुष्य को जीवित रहना मतलब परमेश्वर की इच्छा यही थी कि मनुष्य जीवित रहे उसके वचनों से। और इसके लिए यीशु कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखें कि मूसा को ये दिए गए थे कौन से पहाड़ पे? सीने, माउंट ऑफ सिनाई। उस पहाड़ पे हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी के साथ क्या मिले? जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। परंतु हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानना ना चाहा। स्वयं स्टीफन कहता है, जो पूरा सरमन बोलता है जो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या हुआ, तो हमारे बाप दादाओं ने क्या किया? जो वचन मिले थे उसकी आज्ञा न मानी, वरना उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। तो हर वक्त उनका मन यही था कि हम मिस्र की ओर चले जाए, हम मिस्र की ओर ही मतलब फिर जाए, क्योंकि जो रेगिस्तान में परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता था, जो 40 साल तक चमत्कार किए प्रभु ने, स्वर्ग से मानना दिया, लेकिन फिर भी वे विश्वास नहीं करते। उनकी उपस्थिति प्रभु ने बताई कि कैसी मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेजेंस उस टैबरनेकल में रहेगा, उस आर्क ऑफ द कवनेंट में रहेगा, उस संदूक में रहेगा, उस वाचा में रहेगा। हालेलुया। ओके। लेकिन जब देखते हैं कि मतलब जो परमेश्वर का वाचा जब फर्स्ट टाइम दिए गए थे वो जीवित वचन थे, लेकिन जब तीसरी बार मूसा गया तो मूसा स्वयं अपने हाथों से चीजल करता है और वो वाचा को देता है, और वो हो गया मूसा का व्यवस्था। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति उसमें थी। आमीन। देखते आगे।